नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उल्लासनगर के पैनल क्रमांक 5 में एक लावारिस कुत्ते की मौत हो गई थी, जिसे पूरा दिन नहीं उठाया गया। इस बात से आज समाजसेवक राम माधव ने अपनी टीम के साथ कुत्ते को उठाकर उनके अंतिम दर्शन के लिए आमदार निवास स्थान के नीचे ले गए। जब आमदार निवास के नीचे विवाद बढ़ा, तब राम माधव ने मृत कुत्ता उठाने वाले को बोला कि इसे सम्मान के साथ मुरबाट के समीप दफना कर आओ। आमदार निवास के नीचे मृत कुत्ता ले जाने के आरोप में मध्यवर्ती पुलिस ने आमदार के बेटे धीरज अलानी की शिकायत पर समाजसेवक राम माधव व अन्य पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। राम जी, एक शहर में कुत्ता मर गया था, जिसका पिछले दिनों 2 दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया पे भी चर्चा हुई और यहाँ तक कि आप उस कुत्ते को आमदार के निवास स्थान पर ले जाने के बाद फिर उसको दफनाया मुरबाट ले जाकर। क्या है पूरा मामला और इस मामले में आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज से 3 दिन पहले सुबह तकरीबन 10 बजे मुझे पता चला था कि गोल मैदान जहां मेरी ऑफिस है उसके पास में एक कुत्ता जो है वो मरा हुआ पड़ा था, जिसकी जानकारी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से वहां की जो स्थानिक नगर सेविका है मीना जी एलानी और भी जो उल्लासनगर का एक ग्रुप है इंडियन राजनीति, जिसमें तकरीबन सारे शासकीय अधिकारी और नगर सेवक सारे हैं, उस पर मैंने ये पोस्ट डाली कि यहाँ कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, इसको उठाया जाए। पूरा दिन मैं फॉलोअप लेता रहा, तकरीबन 10 से 12 घंटे हो गए, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से कोई आकर के उसको उठाया नहीं। वो कुत्ता जब वहां पड़ा था, आसपास में जरूर बीमारियां तो फैल सकती है, क्योंकि जो कुत्ते की बॉडी थी वो पूरी डीके हो चुकी थी, पूरे उसको चोंच मार मार के कौवों ने और दूसरे जो प्राणी थे उन सब ने पूरा उसको बॉडी को एकदम डैमेज कर दिया था। हमने अंत में रात को तकरीबन 11 बजे पूरी अपनी टीम ले जाकर के हमने वो डॉग को, उसका जो बॉडी था वो उठाया हमने और उसको मुरबाट दफनाने के लिए हम ले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में जो स्थानिक नगर सेविका है मीना एलानी जी, उनके घर के बाहर हमने कुत्ते को गाड़ी से उतार के अंतिम दर्शन करवाए कि ये तुम्हारी नगर सेविका है, जिसकी वजह से तुम 12 घंटे बारिश में धूप में पड़े रहे और तुम्हारी हालत आज ये हो गई है। तो उसका हमने दर्शन करवाया और फिर वहीं से इमीडिएटली विदिन 2 मिनट में हमने उसको कार में वापस से डाल के और जो उसका आगे का जो प्रोसीजर था दफनाने का वो हमने पूरा किया। उसके बाद अगले दिन मुझे सेंट्रल पुलिस स्टेशन से भी कॉल आया था, जहां जाकर के मैंने स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास कंप्लेंट आया है कि आप कुत्ते को जो वो छोड़ के गए थे। तो मैंने उनको पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाया, पूरा प्रूफ दिया जो हमने दफनाया है कि हमने कुत्ते को वहां छोड़ा नहीं, हम कुत्ते को वापस ले गए थे। तो ये जो आमदार कुमार एलानी आपको जो बता रहे वो पूरा मिसगाइड हो रहे। जिसके बाद पुलिस ने हमें बोला ठीक है आप जा सकते हैं। अचानक कल रात में 11:30 बजे के आसपास कुमार एलानी द्वारा सेंट्रल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दाखिल करवाई गई है मेरे खिलाफ, जो सेक्शन 188 के अंडर में की गई है। सेक्शन 188 ये है कि जो गवर्नमेंट का जो आदेश है कि लॉकडाउन में शाम के 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, तो उन्होंने ये कंप्लेंट में दिखाया कि 188 जो कानून का उल्लंघन किया है राम माधव ने, वो रात को 11 बजे घूम रहा था। ये सीसीटीवी मेरे घर के नीचे आया था। 5 बजे के बाद घूमना अलाउड नहीं है। तो इस तरह की कंप्लेंट एक एमएलए या उनके घर के सदस्य जब कर रहे, तो इसे सीधा सीधा ये साबित हो रहा है कि वो भोखला गए। और कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उन्होंने ये बताया कि जो एसीपी साहब का आदेश है जमावबंदी 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, उसका तुमने उल्लंघन किया। तो इस तरह की अगर कंप्लेंट है तो पुलिस को देनी चाहिए थी, कोई पुलिस कांस्टेबल देता है या एसीपी देते, लेकिन ये प्राइवेट आदमी वो एलिगेशन लगाता है कि तुमने एसीपी साहब के का आदेश का जो है वो पालन नहीं किया, तुम शाम को 5 बजे के बाद बाहर घूम रहे थे। इसके पीछे एक ही वजह है कि कल जैसे मैंने आपको बताया कि मोनार्क जो इनकी एक विवादित इनका जो एक प्रोजेक्ट है, जिनमें इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी काफी बार कर चुके हैं और इन्होंने शासन के साथ भी धोखाधड़ी की है। इनको 7 करोड़ 25 लाख रुपया भरना था, जो ये भरे नहीं। उसके बाद कोर्ट गए, कोर्ट से भी ये केस हार के आ गए और कॉर्पोरेशन ने इनका काम बंद करने का नोटिस दिया हुआ है, वर्क स्टॉप ऑर्डर। तो मैंने वो जानकारी लाई और मैंने कमिश्नर से और मैंने लॉ ऑफिसर सबसे बात किया, तो उनका ये कहना था कि हम इमीडिएटली इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले रहे। तो ये सब देखने के बाद वो भौखला गया और उन्होंने अपने पावर का मिसयूज करके सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जाके बैठे और 3 दिन बाद, कुत्ता तो हमने 3 दिन पहले उठाया,
लेकिन एफआईआर कल रात को इन्होंने 11:30 बजे के आसपास ये एफआईआर की है। इसके पहले धीरज अडानी की गाड़ी तोड़ी गई थी देर रात, तो उस समय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, वो एक आमदार का बेटा है। वो शराब पीने उस दिन बाहर निकला था, जय अम्बे स्पोर्ट्स क्लब में वो जाकर के बैठा था अपने दोस्तों के साथ। वहां के होटल की सीसीटीवी भी है जो उन्होंने खुद दी है, तो उन लोग बैठ के दारू पी रहे थे उसके दोस्त लोग। तो जब वो अगर शाम को 5 बजे बाद नहीं निकल रहा है, उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ कि एक परिसर में कुत्ता मरा पड़ा हुआ है और 12 घंटों से उसकी हालत खराब हो गई है, पूरी बॉडी सड़ चुकी है, उसको अगर हम ले जा रहे हैं तो इनको ये दुख हो रहा है कि राम जो है वो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर कैसा निकला, इसके लिए मेरे ऊपर एफआईआर करवा रहे। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इस तरीके का काम अगर कोई एमएलए करता है, वो आज इतने अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पे विराजमान है, लेकिन इन्होंने आज वो सब मर्यादाएं तोड़ दी और उन्होंने ये दिखा दिया कि पावर का मिसयूज कैसा होता है और कितनी गंदी तरीके से उन्होंने किया है। क्या आप इस एफआईआर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में? बिल्कुल, मैंने आज पुलिस को सवेरे ही नोटिस दे दिया है कि जो 188 की एफआईआर है, कानून का उल्लंघन, तो किसी पुलिस ऑफिसर ने करना चाहिए था, बल्कि ये प्राइवेट आदमी ने नहीं। और ऐसा पहली एफआईआर है पूरे उल्लासनगर में जो हुई है, वो मेरे ऊपर हुई है कि शाम को 5 बजे बाद घूम रहा हूँ और उसकी दिक्कत एमएलए को है और एमएलए कंप्लेंट कर रहा है। तो जरूर मेरे जो लीगल टीम है, हमने ऑलरेडी उसका प्रोसीजर शुरू कर दिया है और वो एफआईआर तो क्वैश होनी है और वो हम करवा के रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं पहले मांग कर रहा था कि धीरज के जो कनेक्शंस है अंडरवर्ल्ड में, ड्रग रैकेट में, मुंबई, पुणे और अलग अलग विभिन्न राज्यों में, तो धीरज के ऊपर भी अलग अलग स्टेट्स में पुलिस केसेस है और होने की चांसेस है जो मुझे पता चली है। तो जरूर अब हम उनको भी प्रेशर करेंगे और जिस भी स्टेट में धीरज का काम चल रहा है इस तरीके का, उन सब की स्टेट की पुलिस को, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के सीपी, सबको मैं मेल कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में जरूर दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो एक बार शहर में आएगी और जो उनकी कार्रवाई है वो पूरी करेगी।